भारत चैंपियंस ट्रॉफी का फातेह बन गया। फाइनल में न्यूजीलैंड को 4 विकेटों से हरा दिया। भारतीय टीम ने 252 रन का हदफ 49वें ओवर में हासिल कर लिया। कप्तान रोहित शर्मा ने 76 रन की इनिंग्स खेली। प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड अपने नाम किया। यूनान कश्ती हादसे के मरकजी मुलजिम उस्मान जज्जा को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। उस्मान जज्जा गुज़श्ता साल दिसंबर में पुलिस को चकमा देकर फरार हुआ था। FIA के मुताबिक उस्मान जज्जा इंसानी स्मगलिंग का आलमी रैकेट चलाता था। सदर आसिफ अली जरदारी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से सालाना खिताब कल करेंगे। इजलास दोपहर 3 बजे तलब तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी को भी इजलास की कार्रवाई देखने की दावत दी गई है। सूबाई गवर्नर्स, वज़राए आला, सूबाई असम्बलियों के स्पीकर्स और गैर मुल्की सफ़ीरों को भी मदऊ किया गया है। वज़ीर आज़म, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली के हमरा सदर आसिफ अली जरदारी का पार्लियामेंट आमद पर इस्तकबाल करेंगे। स्पीकर चैम्बर में सदर की वज़ीर आज़म से मुलाकात भी होगी। ज़राए के मुताबिक सदर जरदारी अपने खिताब में हुकूमत की 1 साला कारकर्दगी का अहाता करेंगे। हुकूमत को तजावीज़ भी देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब भर में लेबर कॉलोनी बनाने के लिए प्लान तलब कर लिया। मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए मुशावरती इजलास में सूबे भर में सोशल सिक्योरिटी अस्पतालों की रिवैम्पिंग का हुक्म। वर्करों को कम अज़ कम 37,000 रुपये माहाना अदायगी यकीनी बनाने की हिदायत। लाहौर डिफेंस रोड पर 200 बेड का कार्डियोलॉजी सेंटर और रहीम यार खान में 50 बेड के नए सोशल सिक्योरिटी अस्पताल की उसूली मंजूरी। सरजमीन पाकिस्तान की मिट्टी पर हम सब का बिला तफरीक हक है। आईन पाकिस्तान में अक़लियतों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया गया है। बर्दाश्त हमारे मजहब का अहम जुज़्व है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का चीफ मिनिस्टर माइनॉरिटी कार्ड की तकसीम की तकरीब से खिताब। कहा, सियालकोट में बड़ी तादाद अक़लियती बिरादरी बसती है। पंजाब हुकूमत की जानिब से अक़लियती बिरादरी के लिए इक़दामात लायक़ तहसीन हैं। वज़ीर आला पंजाब का अक़लियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ में बहुत बड़ा किरदार है। सदर ANP एमिल वली का कहना है कि बलूचिस्तान और ज़म असलाक के लिए मुख्तस मेडिकल नशिस्तें कम करना जुल्म की इंतहा है। नौजवानों से तालीम का हक छीन लेना नाकाबिल कबूल है। वफाकी हुकूमत इस जालिमाना इक़दाम को फ़ौरन वापस ले। वज़ीर आज़म का कोऑर्डिनेटर बनने पर नौशहरा में इख्तियार वली के घर हवाई फायरिंग की वीडियो वायरल। वीडियो में फायरिंग करने वाले अफराद भारी असलहे के साथ नजर आ रहे हैं। इख्तियार वली का कहना है कि हमारे यहाँ रिवायत है कि खुशी का इजहार हवाई फायरिंग से किया जाता है। वो ज़ाती तौर पर हवाई फायरिंग के खिलाफ हैं। मेहमानों को हवाई फायरिंग से रोकना मुश्किल हो गया था। दरियाए सिंध पर मुजवजा किनाल निकालने के मंसूबे के खिलाफ आज भी सिंध के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी रैलियाँ। जामशोरों में सिंधी अदबी संगत, लाड़काना में मकामी गुलकारों ने एहतजाज किया। खैरपुर, नवाबशाह, मीरपुर खास, जामशोरों, मातली और कंदकोट में भी मुजाहरे और रैलियाँ। दूसरी जानिब ठट्ठा में मीडिया से गुफ्तगू में जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर ने कहा, पीपल्स पार्टी ने जो भी वादे किए उसकी उल्टी संप में जा रही है। पंजाब के अवाम भी कॉर्पोरेट फार्मिंग के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। हैदराबाद में GS सिंध महाज के चेयरमैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सिंध के अवाम पानी पर कब्जा कबूल नहीं करेंगे। लापता अफराद के अहले खाना के बलूचिस्तान में मुख्तलिफ मकामात पर धरने, मस्तूंग, खुसदार और पंजगूर में कौमी शाहराहें ब्लॉक। ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल। मुतालिबात तस्लीम किए जाने तक धरना जारी रखने का ऐलान। BNP कारकुनों का भी एहतजाजी मुजाहिरा। अख्तर मेंगल, उनके बेटे और कारकुनों पर मुकदमात खत्म करने का मुतालिबा। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद के भाई शकील अहमद खान की नमाज जनाजा स्वाबी में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा मुश्ताक अहमद ने पढ़ाई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर्रहमान ने, असद कैसर ने और दीगर ने भी शिरकत की। कत्ल की FIR दर्ज कर ली गई। मतन के मुताबिक हमसाये मुलजिम कामरान ने घर के बाहर शकील खान को फायरिंग का निशाना बनाया। मुलजिम ने अपने वालिद को भी फायरिंग करके कत्ल किया। DPO के मुताबिक हमसाये की फायरिंग से जाँ बहक होने वाले शकील खान बीच बचाव के लिए गए थे। मुलजिम मुबैना तौर पर नशे का आदी। इंसानी स्मगलिंग में मुलविस चिन्योटी गैंग का सरगना गुजरावाला से गिरफ्तार। अब तक 11 रुकनी चिन्योटी गैंग के 9 कारिंदे गिरफ्तार हो चुके हैं।
बैरून मुल्क से ऑपरेट करने वाले 2 कारिंदों की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से राबते। FIA के मुताबिक चिन्योटी गैंग ने यूरोप भिजवाने के नाम पर शहरियों से करोड़ों रुपए लिए, जाली दस्तावेजात फराहम किए। दीगर शहरों में भी कार्रवाइयाँ। लाहौर से 4 मुल्जिमान गिरफ्तार, 101 पाकिस्तानी पासपोर्ट बरामद। गुजरात और नारोवाल से 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। पार्लिमानी साल 2024-25 में 49% पार्लिमानी एजेंडा खवातीन ने पेश किया। खवातीन की हाजिरी मर्दों से ज्यादा रही। पार्लियामेंट में खवातीन की तादाद 17% है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क फाफिन ने खवातीन पार्लियामेंटेरियंस की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। कौमी असम्बली में खवातीन के पेश करदा 67 और मर्दों के पेश करदा 66% एजेंडा आइटम ज़ेरे गौर आए। खवातीन अरकान की कौमी असम्बली में हाजिरी 75%, मर्द अरकान की हाजिरी 63% रही। सेनेट में खवातीन सेनेटर्स की हाजिरी 67%, मर्द अरकान की हाजिरी 64% रही। पीपल्स पार्टी की सेनेटर हसना बानो की हाजिरी 90% रही। आसिफा भुट्टो जरदारी की कौमी असम्बली में हाजिरी 42% रही। पाक अफगान तोरखम गुजरगाह आज 16वें रोज भी बंद। कस्टम हुकाम का कहना है पाक अफगान तोरखम तिजारती गुजरगाह बंद होने से रोजाना $3 मिलियन का नुकसान होता है। गुजरगाह से रोजाना 10,000 अफराद की आमदोरफ्त होती है। महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध का रमज़ान में पीपल्स बस सर्विस के औकात में तोसी का ऐलान। 15 रमज़ान से बस सर्विस रात 1 बजे तक चलाई जाएगी। इतलाक R1, R2, R3, R4, R9, R10 और EVN रूट की बसों पर होगा। सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि बसों के औकात में तोसी का मकसद मज़ीद सफरी सहूलत फराहम करना है। यकीनी बनाया जाएगा कि लोग खरीदारी के बाद अपने घरों तक महफूज पहुँच सकें। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कराची की रोशनियां वापस ला रहे हैं। KMC हेड ऑफिस में स्ट्रीट लाइट्स तकसीम करने की तकरीब से खिताब में कहा कि रमज़ानुल मुबारक में कराची की 246 यूसीज में 12,000 से ज़ायद स्ट्रीट लाइट्स लगाई जाएंगी। हर टाउन में बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर काम का आगाज कर दिया है। हर टाउन में बल्दिया उस्मा काम करेगी। कराची की क्लब रोड पर गुज़श्ता रोज़ पड़ने वाला गड्ढा ताहाल नहीं भरा जा सका। मरकजी सड़क पर पड़ने वाला गड्ढा किसी भी बड़े हादसे की वजह बन सकता है। ट्रैफिक पुलिस ने गड्ढे के गिर्द हिफाजती बैरियर रख दिए। ज़िले इंतजामिया की जानिब से ताहाल मरम्मती काम का आगाज नहीं किया। अंग्रेज दौर में बने पेशावर के 4 तारीखी थानों को असली हालत में बहाल करने का फैसला। पुलिस ने महकमा आसार कदीमा को खत लिख दिया। थानों की बहाली का मकसद उन्हें आने वाली नस्लों के लिए महफूज रखना है। वफाकी हुकूमत का 15 मार्च इस्लामी फोबिया के दिन को बतौर यौम तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत मनाने का फैसला। सूबों को तौहीन मजहब का मवाद रोकने के हवाले से आगाही मुहिम चलाने की सिफारिशात जारी। मुरासले में मौलाना हनीफ जालंधरी, मुफ्ती मुनीबुर रहमान, अल्लामा मोहम्मद अफजल हैदरी, प्रोफेसर साजिद मीर और मौलाना अब्दुल मालिक से आवाम में आगाही मुहिम चलाने की। मौसम की शिद्दत हो या लाइन ऑफ कंट्रोल की कशीदा सूरत हाल, आज़ाद कश्मीर में तालीम से ताल्लुक़ का सिलसिला नहीं टूटता। वालिदैन बच्चों की तालीम पर खुसूसी तवज्जो देते हैं। माहिर तालीम के मुताबिक ख़वातीन में ख़वानदगी का तनासुब 80% है। आज़ाद कश्मीर में सेक्रेटरी हुकूमत और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के आला उहदों पर ख़वातीन तैनात हैं जो बेहतरीन खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। साइंसी तहकीक के लिए वफाकी फंड्स में कटौतियों और इदारों से अमले को फारिग करने पर ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ अमरीका के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, बोस्टन, शिकागो और विस्कॉन्सिन में हुए मुजाहिरों में मुहक्किकीन, डॉक्टर्स, तलबा, इंजीनियर समेत मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने कहा कि तहकीकी फंडिंग में कमी से अमरीका में मुस्तकबिल में सेहत आमा को खतरा है। भारतीय रियासत कर्नाटक में 3 मुल्जिमान ने इसराइली सयाह समेत 2 खवातीन को गैंग रेप का निशाना बनाया। जाए हादसा पर मौजूद एक शख्स को कत्ल कर दिया गया। मुतासरा खवातीन हम्पी टाउन में यूनेस्को के आसार कदीमा देखने आई थीं। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने इससे कबल अमरीकी सयाह समेत 3 अफराद को नदी में फेंक दिया था, जिनमें से एक शख्स हलाक हो गया। गज़ा में जंगबंदी माहिदे के दूसरे मरहले की बातचीत शुरू होने के इम्कानात रोशन। इसराइली वफ्द कल दोहा जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप के नुमाइंदे
विटकॉफ और हमास की शिरकत भी मुतवक्के। हमास का कहना है कि अमरीकी अहदेदारों से इसलिए मिलना चाहते हैं कि वो इसराइल पर दबाव डाल सकते हैं। गुज़िश्ता हफ्ते भी अमरीकी वफ़द से मुलाकातें हुई हैं। जंग बंदी मुआहदे का पहला मरहला एक हफ्ता पहले ख़त्म हुआ, जिसके बाद से इसराइल ने गज़ा की तमाम इमदाद रोकी हुई। अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के करीब मुसल्लह शख्स और सीक्रेट सर्विस के एहलकारों में फायरिंग। मुसल्लह शख्स को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। सीक्रेट सर्विस के मुताबिक मुकामी इंतजामिया ने गुज़िश्ता रात रियासत इंडियाना से एक खुदकुश शख्स के वाशिंगटन आने और उसकी गाड़ी व्हाइट हाउस के इलाके में देखी जाने की इत्तला दी थी। मजीद तहकीकात जारी। वाक़े के वक्त सदर ट्रंप व्हाइट हाउस में मौजूद नहीं थे। ऑस्ट्रेलिया की रियासतों क्वींसलैंड और न्यू साउथ वेल्स में समुद्री तूफान अल्फ्रेड की तबाहकारियां, मूसलाधार बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। दरख्त जड़ों से उखड़ गए, कई मकानात को नुकसान पहुंचा। 4 लाख से ज़्यादा अफराद बिजली से महरूम। क्वींसलैंड के शहरी हावे में चंद घंटों में 230 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड। तूफान गुज़श्ता शाम ऑस्ट्रेलिया के साहिलों से टकराया और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि टेक्नोलॉजी के फ़रोग और डिजिटल इनकलाब में नौजवानों का अहम किरदार है। हुकूमत नौजवानों को जदीद महारतों से लैस करने के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम कर रही है। नौजवानों को ICT ट्रेनिंग की फराहमी के लिए जायज़ा इजलास। चीनी टेक्नोलॉजी कंपनी के वक्त की शिरकत।